Good morning everyone, myself Shipra Joshi and this is our 14th lecture video in the series of PHP tutorial. In this video we are discussing about form handling. Basically जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है तो हमारे लिए फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. फॉर्म आप जब लॉगिन करते हैं तब भी यूज़ करते हैं, जब आप किसी तरह का फीडबैक दे रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं या किसी तरह की सर्चिंग कर रहे हैं, गूगल पे सर्च भी कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हो, इन सब जगह फॉर्म हैंडलिंग का यूज़ किया जाता है. फॉर्म मतलब एक ऐसा कंट्रोल जिसके थ्रू हम यूज़र से इनपुट ले सकें. तो इस पूरे प्रोसेस को अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए हमें HTML के बेसिक कंट्रोल्स पता होने चाहिए. तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया है. HTML के कंट्रोल्स के बारे में जानने के लिए आप मेरे HTML वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. उसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. अभी मैंने इसमें जो कंट्रोल्स यूज़ किए हैं वो है जो डेटा यूज़ किया है और कंट्रोल यूज़ किया है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ. सबसे पहले मैंने फुल नेम यूज़ किया है. यूज़र का फुल नेम इनपुट लेने के लिए मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है एक सिंपल. मोबाइल नंबर इनपुट लेने के लिए मैंने इनपुट टाइप नंबर दिया है ताकि ऑटोमेटिकली एक वैलिडेशन लग जाए कि आप उसमें अल्फ़ाबेट्स ना डाल पाएँ. ईमेल आईडी के लिए मैंने इनपुट टाइप ईमेल दिया है. यहाँ पर भी इनपुट टाइप ईमेल डालने से हम वैलिडेशन डाल देंगे कि कंपलसरी उसमें @ का साइन होना चाहिए, एक प्रॉपर ईमेल का फॉर्मेट होना चाहिए. एड्रेस मल्टी लाइन हो सकता है, इसलिए मैंने उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ किया है. जेंडर के लिए रेडियो बटन्स यूज़ किए हैं. लैंग्वेजेस के लिए चेक बॉक्स यूज़ किया है. सिटी विजिटेड प्रीवियसली के लिए एक लिस्ट बॉक्स यूज़ किया है और सिटी यू लिव्ड के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन यूज़ किया है सिलेक्ट के थ्रू. यहाँ पर मैंने लगभग सभी अलग अलग तरह के कंट्रोल्स इनपुट लिए हैं. बेसिकली इस फॉर्म को डिज़ाइन करने का एम ये है कि आप हर तरह के कंट्रोल से वैल्यू रीड करना सीख जाएं. इसलिए मैंने डेटा भी इस तरह से सिलेक्ट किया है कि हमारे डिफरेंट कंट्रोल्स यूज़ हो जाएं. इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए हम सिर्फ HTML से भी फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन पेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है. बूटस्ट्रैप स्ट्रिक्टली डिज़ाइनिंग के लिए है, उसका PHP से कोई रिलेशन नहीं है. तो अगर आप इस पेज को नॉर्मली सिर्फ HTML से डिज़ाइन करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मैंने पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और बूटस्ट्रैप की इम्पॉर्टेंस और फैसिलिटीज़ बताने के लिए मैंने इस पेज को बनाने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है. बूटस्ट्रैप को मैं डिस्कस नहीं करूँगी अभी इस लेक्चर वीडियो में, उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर लेंगे. नेक्स्ट है, इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए मैंने इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन किया है. जब मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगी तो मेरा फॉर्म इस तरह से डिज़ाइन होगा. इसका कोड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये रहा मेरा कोड. मैंने एक सिंपल HTML फाइल बनाई है, उसका टाइटल बूटस्ट्रैप एग्जाम्पल ही रहने दिया है. कुछ हेडर पार्ट मुझे इंक्लूड करने पड़े, कुछ बूटस्ट्रैप की लिंक्स मैंने डायरेक्ट CDN लिंक्स ली हैं, वो लिंक्स मैंने इंक्लूड की हैं. अब यहाँ पर मेरा फॉर्म शुरू होता है. फॉर्म के अंदर मेथड मैंने पोस्ट दिए, जो PHP से रिलेटेड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर्म के अंदर मेथड मैंने पोस्ट ली है और एक्शन दिया है register.php. मतलब मैं अपना डेटा कहाँ रीडायरेक्ट करने वाली हूँ, यहाँ से इनपुट लेके उसे PHP पेज पर रीडायरेक्ट करने वाली हूँ और वो PHP पेज है register.php. सबसे पहले हमने फुल नेम के लिए एक लेबल बनाया और उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया और उसका नाम दे दिया fname. नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर हम नेम नहीं देंगे तो वो वैल्यू सेंड नहीं होगी डायरेक्ट PHP में. हाँ, जब हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो हम विदाउट नेम दिए ID के बेसिस पे कंट्रोल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हम उसे PHP में एक्सेस कर रहे हैं तो हमें नेम के फॉर्म में डेटा एक्सेस करना होता है, इसलिए ये fname इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मोबाइल नंबर के लिए हमने एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर मैं इसको नंबर दे देती हूँ. मैंने इनपुट टाइप नंबर दे दिया और उसका नाम क्या दे दिया, MNO. नेक्स्ट है इनपुट टाइप ईमेल आईडी. इसका टाइप मैं ईमेल दे देती हूँ ताकि इसमें हम वैलिडेशन लगा सके कि इसमें ईमेल वैल्यू ही जाएगी. नेक्स्ट, हमने एक जेंडर बनाया है. जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन बनाया है. रेडियो बटन का नाम हमने जेंडर ही दिया है. दूसरा रेडियो बटन बनाया है फीमेल के लिए, जिसका नाम भी हमने जेंडर दिया है. दोनों रेडियो बटन के नाम सेम होने चाहिए, अदरवाइज दोनों अलग अलग वैल्यू लेने लगेंगे. मतलब मेल भी टेक हो जाएगा और फीमेल भी टेक हो जाएगा, दोनों में से सिलेक्शन जाएगा नहीं. इसलिए जिस ग्रुप में से हमको डेटा सेलेक्ट करना उस ग्रुप का नाम सेम होना चाहिए रेडियो बटन के केस में. नेक्स्ट, लैंग्वेज नोन के लिए हमने इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनाया है और इनका नाम हमने दिया है lang स्क्वायर ब्रेसेस.
लैंग स्क्वायर ब्रेसेस देने का एम क्या है, क्योंकि मैं यहाँ से एरे के फॉर्म में डेटा भेजना चाहती हूँ। मल्टीपल लैंग्वेजेस होंगी तो उनको एरे के फॉर्म में रीड करना है, इसीलिए मैंने लैंग के साथ स्क्वायर ब्रेसेस लगा दिए ताकि जब मैं रीड करूँगी तो मैं एरे के फॉर्म में रीड करूँगी। नेक्स्ट हमने यहाँ पर इनपुट टाइप सिटी बनाया है, सिलेक्ट बनाया है। सिलेक्ट के लिए हमने ऑप्शंस दिए हैं इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, आप जो भी सिटीज़ देते हैं वो, और कंट्रोल का नाम दिया है सिटी। नेक्स्ट है एड्रेस के लिए टेक्स्ट एरिया बनाया है और इसमें रोज 4 दे दिए हैं ताकि 4 रोज का डेटा इनपुट हो सके। नेक्स्ट बनाया है सिटी विजिटेड के लिए हमने एक सिलेक्ट बनाया है, साथ में मल्टीपल कीवर्ड लगा दिया और यहाँ स्क्वायर ब्रेसेस लगा दिए। इससे मैं मोर देन 1 सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकती हूँ, मतलब ये एक मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेने का कंट्रोल बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 कंट्रोल से मल्टीपल वैल्यू इनपुट ले रही हूँ, एक है चेक बॉक्स और एक है ये लिस्ट बॉक्स। और इसके बाद मैंने एक सबमिट बटन बनाया है जो मेरे डेटा को सेंड करेगा, और ये डेटा कहाँ जाएगा, register.php के अंदर। इतना पार्ट हमने HTML फॉर्म के थ्रू डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट अब हमारा काम है डेटा को रीड करना। डेटा को रीड करने के लिए हमने इसको PHP में रीड किया है। PHP में रीड करने के लिए हमने क्या किया है, एक नया पेज बनाया है register.php, जिसका कोड ये रहा। register.php के अंदर सबसे पहले हमने चेक किया है if is set $_ b1। इसको लगाने से फायदा क्या होगा, अगर मैं डायरेक्ट register.php को रन करूंगी तो ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो चेक करेगा क्या $_ b1 की वैल्यू सेट है, नहीं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इस पेज को रन करूंगी तो पोस्ट मेथड आएगी नहीं, पोस्ट मेथड नहीं आएगी तो b1 सेट नहीं होगा, और b1 सेट नहीं होगा तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगी, फॉल्स। और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने की वजह से एल्स में मैंने कोई कोड ही नहीं लिखा है तो कुछ भी रन नहीं होगा और मेरे पेज में एरर नहीं आएगी। अगर मैंने यहाँ पर इस सेट नहीं लगाया होता तो वो सारी वैल्यूज को रीड करने की कोशिश करता और हर बार इंडेक्स नॉट अवेलेबल या अनडिफाइंड इंडेक्स नाम की एरर देता। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इस सेट लगा दिया है। उसके बाद मैंने एक एरर, इस लाइन को भी मैं कमेंट कर रही हूँ। अभी इसके बाद हमने क्या किया है, $fname = $_post fname। हमने fname उस कंट्रोल में जो वैल्यू डाली थी उसे $fname में ले लिया। ऐसे ही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सिटी, इन 4 वैल्यूज को मैंने डायरेक्टली ले लिया। क्यों, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू थी। हमने एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में इसको रीड किया और उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। लेकिन हमारी VCT और लैंग्वेजेस, ये दोनों क्या थी, एरे के फॉर्म में वैल्यू आ रही थी, मोर देन 1 वैल्यू आ रही थी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इम्प्लोड फंक्शन लगाया। इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है, एरे रीड करता है और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और एरे को ज्वाइन करने के लिए, एरे के एलिमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर एक ग्लू एलिमेंट दे सकते हैं कि किस ग्लू एलिमेंट से आपको ज्वाइन करना है। तो मैंने अभी कॉमा यूज़ किया है, तो अगर मैं 3 सिटीज़ चूज़ करती हूँ तो उनके नाम कॉमा सेपरेट होकर इम्प्लोड के थ्रू ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट उसको मैंने किस में स्टोर कर लिया है, VCT के अंदर। नेक्स्ट है जेंडर भी रीड कर लिया। लैंग के लिए हमने सेम काम किया है, क्योंकि लैंग्वेजेस भी मल्टीपल हो सकती हैं, तो हमने इम्प्लोड के थ्रू जितनी भी लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट की हैं उन सबको कॉमा सेपरेट करके स्टोर कर लिया और फिर एक एक करके पेज पर शो कर दिया। अब मैं इन दोनों पेजेस को रन करके बताती हूँ। राइट क्लिक, ओपन इन न्यू ब्राउजर, लोकल होस्ट, ये मेरा पेज रन हो गया। फुल नेम शिप्रा जोशी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फीमेल, हिंदी इंग्लिश, लिव्ड इन देवास, विजिटेड, मैं सारी सिटीज सिलेक्ट कर रही हूँ, एड्रेस देवास MP। सेंड करते ही देखिए सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पेज पे डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन का फ्यूचर में क्या यूज़ करती हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से मैं एक पेज से दूसरे पेज पर इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करा सकती हूँ, एक पेज से फॉर्म के डेटा को अगले पेज पर एक्सेस कर सकती हूँ।
आप इसको जिस फॉर्म में प्रिंट करना चाहो उस तरह से प्रिंट कर सकते हो। अगर प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप टैबुलर फॉर्म में प्रिंट कर सकते हो। हमें करना क्या होगा, register.php के अंदर एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर कोड को ब्रेक कर रही हूँ, यहाँ पर PHP कोड ब्लॉक को बंद कर रही हूँ और दोबारा ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर अपन एक टेबल टैग बना लेते हैं। टेबल के अंदर tr के अंदर td। टेबल को बॉर्डर दे देती हूँ 1, विड्थ दे देती हूँ 500 और अलाइन दे देती हूँ सेंटर, ताकि मेरी टेबल सेंटर में आ जाए। नेम $PHP echo $f name। बस इस रो को मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, थोड़ी टाइम्स मैंने पेस्ट कर दिया। मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस। मोबाइल नंबर MNO, ईमेल एड्रेस, सिटी visiting, city, visited city, vcity, gender, और लास्ट था लैंग्वेज नोन। लाइन, इन पूरी लाइंस को कमेंट कर देते हैं। ओके, अब इस कोड को रिफ्रेश करके देखते हैं। डेटा है, उसको हमने सिर्फ आउटपुट का तरीका बदला है। इस तरह से आप अपने डेटा को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना हो कर सकते हो। तो ये होता है डेटा को एक्सेस करना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ हमने फंक्शंस यूज़ किए, उन फंक्शंस को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले इम्प्लोड फंक्शन। इम्प्लोड फंक्शन क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। जब भी आपके पास एरे है और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम इम्प्लोड फंक्शन यूज़ करते हैं। कई बार इसकी अपोजिट सिचुएशन होती है। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग में डेटा आ गया है, कॉमा सेपरेटेड या कोई भी वेरिएबल से सेपरेटेड, मुझे इसे वापस एरे में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है एक्सप्लोड फंक्शन। एक्सप्लोड फंक्शन को आपको सेपरेटर देना होता है कि कौन सा सेपरेटर यूज़ किया है, और स्ट्रिंग देनी होती है और लिमिट भी देनी होती है। अगर ऑप्शनल है लिमिट वाला आर्ग्यूमेंट, कि अगर आपने लिमिट बता दिया कि 5 एलिमेंट, तो वो एरे में सिर्फ 5 एलिमेंट स्टोर करेगी, बाकी का डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इम्प्लोड और एक्सप्लोड दोनों बहुत काम के फंक्शन है, दोनों का यूज़ हमें फॉर्म हैंडलिंग के साथ करना पड़ता है। नेक्स्ट है इससेट। इससेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ताकि प्रोग्राम में एरर ना आए, इसलिए पहले हम किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करने से पहले चेक कर लेते हैं कि पेज पोस्ट मेथड के थ्रू आ भी रहा है या नहीं। इस सेट के थ्रू हम चेक कर लेते हैं किसी भी एक वेरिएबल को कि अगर उसके वो सेट है, अगर उस वेरिएबल में कुछ है, नल नहीं है, तो ही हम ये कोड रन करेंगे, अदरवाइज ये कोड रन नहीं करेंगे। या किसी वेरिएबल को एक्सेस करने से पहले भी हम इस सेट के थ्रू उसे चेक कर सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है फॉर्म हैंडलिंग की। बेसिकली इसमें मैंने आपको फॉर्म हैंडलिंग बताया है। नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस करेंगे, उसमें वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर्म से डेटा तो इनपुट ले लिया, लेकिन कई बार हमको क्या होता है, चेक करना होता है कि डेटा प्रॉपर आया है नहीं। मैंने यूज़र से कहा एंटर ईमेल आईडी, में भी उसने कुछ रैंडम डेटा डाल दिया। मैंने यूज़र से कहा मोबाइल नंबर में उसने 9 डिजिट्स ही डाली। तो इस तरह से हमको अपने डेटा को वैलिडेट करना है, यूज़र को प्रॉपर मैसेजिंग देना है कि इसमें ये वाला डेटा प्रॉपर नहीं है, आप उसको करेक्ट करिए। तो इस तरह से हम वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कहीं भी कोई डाउट हो, आप डिस्कशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।